वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में घमासान, बुरी तरह फंस गई मोदी सरकार। और क्या वाकई में कोर्ट में पहले ही दिन झलक मिल गई कि यह कानून अब ज्यादा वक्त तक टिक नहीं सकता? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि कोर्ट के भीतर जो सब कुछ हुआ, मोदी और अमित शाह ने वो सोचा भी नहीं था कि सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोर्ट में ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका जवाब मिल नहीं पाएगा। और हां, सुनवाई से पहले मोदी सरकार की धमकी का भी हम जिक्र करेंगे, जो खूब सुर्खियां बनी। वो धमकी थी या नहीं, वो आप तय कीजिएगा, उसका भी आगे मैं जिक्र करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर लबोलुबाब यही है कि वक्फ कानून को लेकर सुनवाई हुई, और सुनवाई में क्या क्या हुआ, बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधा पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में मोदी सरकार के लिए कोई राहत की खबर निकलकर सामने आई, या फिर मोदी सरकार के लिए कोई बड़ा झटका सुनवाई के दौरान लगा? पहले आपको बता दें कि करीब 2 घंटे तक यह सुनवाई चली, और इस 2 घंटे की सुनवाई में मोदी सरकार के लिए बहुत राहत की खबर निकलकर आई नहीं। और हां, एक खबर वो ये कि कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। वक्फ कानून से मस्जिदों पर कब्जा नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना साहब ने एक बड़ा फैसला भी सुनाया है। और क्या कुछ हुआ कोर्ट में, और इसके मायने क्या हैं, पूरी दास्तान ध्यान से सुनिएगा। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आखिरकार वक्फ बिल को लेकर कोर्ट क्या फैसला ले सकता है और इस सुनवाई के मायने क्या हैं। दरअसल शुरुआत करते हैं इस मामले की सुनवाई से पहले क्या हुआ था। जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी, पूरे देश और दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी थी। कैसे, उसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जब कोर्ट रूम में जैसे ही इसकी सुनवाई होने वाली थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वकीलों तक को घुसने का मौका नहीं मिल रहा था कोर्ट परिसर में। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 10 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने। याचिकाओं की कुल आंकड़ा आपको एक बार फिर से बता दूं, आप जानते हैं जैसे कि 70 के आसपास था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि 10 याचिकाओं को चुना जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में अब क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह भी जान लीजिए कि कपिल सिब्बल ने ऐसे ऐसे तर्क उस दौरान रखे कि कोर्ट में सब दंग रह गए दलीलों को लेकर उनकी। कपिल सिब्बल ने कोई कसर नहीं छोड़ी मोदी सरकार को वक्फ एक्ट को लेकर एक्सपोज करने की। कैसे, अब वो देखिए। सीनियर एडवोकेट है, जैसे कि आप जानते हैं, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि वो उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि सिर्फ मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। कपिल सिब्बल ने आगे सवाल यह किया कि सरकार कैसे यह तय कर सकती है सिर्फ वही लोग वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। अब सोचिए, 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हैं, यह कैसे तय होगा? यह अपने आप में एक गंभीर सवाल था, एक बहुत महत्वपूर्ण दलील थी। क्योंकि कपिल सिब्बल ने आगे यह भी सवाल किया कि राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं हूं, और इसके लिए वक्फ बनाने का हकदार हूं या फिर नहीं हूं। वाजिब सी बात है, यह कौन तय करेगा कि आप 5 साल से इस्लाम को कबूल किए हुए हैं या नहीं कबूल किए हुए, आप 5 वक्त के नमाजी हैं या फिर नहीं है? इस सवाल का जवाब किसी के पास था नहीं। फिर भी इसके बाद जब बवाल हुआ तो नंबर आया सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने क्या कुछ कहा, अब इसे भी ध्यान से सुनिएगा। वक्फ अधिनियम का पूरा भारत में प्रभाव होगा, वो ये कह रहे हैं, याचिकाएं हाई कोर्ट ने ही भेजी जानी चाहिए। फिर इसके बाद सीजीआई संजीव खन्ना ने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय को याचिकाओं से निपटने के लिए कहा जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने और फैसला देने में सुप्रीम कोर्ट पर कोई रोक है। यह बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी। कोर्ट में दलीलें जारी थी और दलीलों से बीच में फंसी थी मोदी की सरकार, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का तर्क था, कहना था, दलीलें थी कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और साथ ही साथ सेक्शन 83 में जो एमेंडमेंट्स हुए, संशोधन हुए,
वो संशोधन उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं। यह मुस्लिम पक्ष की दलील थी। कानून के हिसाब से दूसरा उनका यह भी कहना है, जो तर्क है, कि फंडामेंटल राइट्स उनके हैं और आर्टिकल 25-26 में जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करते हैं। अब जरा आसान भाषा में समझिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा। आखिर ये हेडलाइंस क्या कहती हैं उसे आप समझिएगा, ब्रेकिंग न्यूज़ को समझिएगा। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम और मुस्लिम को लेकर विवाद है उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत खास और महत्वपूर्ण हो जाती है, अहम हो जाती है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार का जो नया कानून है वो ये कहता है कि 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के अलावा किसी भी धर्म के सदस्य इसमें हो सकते हैं, और यह मामला बहस का विषय बना। जब सुप्रीम कोर्ट में संसद के भीतर भी इस पे बहस हो रही थी तो उस वक्त भी यह कहा गया था कि इस कानून के तहत जो नया बोर्ड बनेगा उसमें 22 मेंबर होंगे, 22 कुल मेंबर, और 22 मेंबर में 10 मेंबर तो मुस्लिम होंगे, लेकिन जो बाकी 12 बचेंगे 12 मेंबर गैर मुस्लिम होंगे, यानी वो मुस्लिम नहीं होंगे 12 मेंबर। यानी कुल मिलाकर समझिए वो सरकार की कृपा पर, सरकार के रहमो करम पर रहेंगे और उन्हीं पर ही निर्भर करेंगे। जो सरकार चाहेगी, जैसे चाहेगी वो करेंगे। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस बात को पलटता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा ना, कई महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कही है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसा नहीं है, आज ही कोई फैसला हो गया है, लेकिन सुनवाई जब हो रही थी तो दोनों तरफ से तर्क दिए जा रहे थे। उस पर मैं टिप्पणी करूं, यह टिप्पणी क्योंकि अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। जो बात कोर्ट कह रहा है बहुत ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि कपिल सिब्बल बहुत ज़बरदस्त तरीके से दलील रख रहे थे, और कपिल सिब्बल ने इस बात को भी कहा कि वक्फ बाय यूज़र, जिसका बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको लेकर भी विवाद है। सरकार चाहे तो किसी की भी मस्जिद को, कब्रिस्तान को, दरगाह को विवादास्पद बता सकती है, अपने पास ले सकती है, जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आ जाए। इस पर भी हमारी आपत्ति है। तो बहुत सारी बातें आज कही गई और उस पर अलग अलग दलीलें सामने आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं उस बयान का भी जिक्र करूंगा जो मैंने आपको पहले कहा था कि यह धमकी है या फिर कुछ और। सुनवाई से पहले, ठीक सुनवाई से पहले, जब देश के सबसे बड़े मुकदमे की सुनवाई हो रही थी, ठीक उससे पहले किरण रिजिजू का बयान आया। कौन? केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू क्या कहते हैं दोस्तों, अब वो भी सुनिए आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामलों में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो यह भी अच्छा नहीं होगा। तो यहां पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जो न्यायपालिका है इसमें हस्तक्षेप ना करे और हम न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। है ना गजब। यानी सुनवाई से पहले ही सरकार को डर था कि कोर्ट कहीं इस कानून पर रोक ना लगा दे, जिससे मोदी सरकार की किरकिरी हो। खैर आगे बढ़ते हैं। दरअसल वक्फ कानून को लेकर क्या आपत्ति और उस पर आपत्ति का आधार क्या है, अब जल्दी से वो भी जान लीजिए, क्योंकि ये कानून अब कोर्ट में टिकना बहुत मुश्किल हो चुका है। क्योंकि विरोध का सबसे बड़ा आधार ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम संगठनों को जो लग रहा है इस नए कानून की वजह से सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा और सिर्फ मुसलमानों को इससे टारगेट किया जाएगा। मुस्लिम समाज में कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अब सरकार तय करेगी कि आखिरकार कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी नहीं। इसके ऊपर सरकार के द्वारा लगाए गए कानून का सेक्शन 40 का जिक्र किया जा रहा है, जो यह कहता है कि वक्फ बोर्ड इस बात का फैसला लेगा कि किसी की जमीन को वक्फ का माना जाए या फिर नहीं। यही विवाद की सबसे बड़ी वजह है दोस्तों। अब यह फैसला लेने की ताकत किसी वक्फ ट्रिब्यूनल के पास नहीं होगी, सीधा होगी डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, कि यह वक्फ की जमीन है या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों वक्फ की जमीन को लेकर जो पुराना कानून था वो ये कहता था कि अगर कोई जमीन लंबे समय से वक्फ द्वारा ही इस्तेमाल की जा रही है तो उसे वक्फ का ही माना जा सकता है, मगर अब जरूरी कागजात ना हो तब भी यह माना जाता था कि यह वक्फ की जमीन है। लेकिन अब यह कानून बदल गया है और इसी को लेकर पूरा विवाद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से
अपनी बात, अपनी टिप्पणियों को रखा, उससे संकेत साफ है कि आखिरकार कुछ बड़ा इस कानून को लेकर होने वाला है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।